प्यारे बच्चों नमस्कार। तो बच्चों आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब देखो जिस प्रकार से अपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो समांतर चतुर्भुज दिया गया है, उसके विभिन्न प्रकार के कोणों के मान ज्ञात करने अपने को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहला आपको दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी। अब इसमें अपने को सिर्फ कोण बी का मान दे रखा है, बाकी जो कोण है वो अज्ञात है। अज्ञात का मतलब बाकी कोण एक्स वाई जेड के रूप में दिए गए, उसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो अब देखो किस प्रकार से करेंगे। अब देखो कोण बी और कोण डी आपस में क्या होते हैं, सम्मुख कोण। जैसे अपने पिछले सवाल में पिछली कक्षा में अपने पढ़ा था, समझ में आ गया ना। तो कोण बी और कोण डी क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है, यानी कोण बी का जितना मान होगा उतना क्या कोण डी का मान होगा। तो y बराबर कोण कितना हो जाएगा 100। तो सबसे पहला लिखेंगे यहाँ, चूंकि कोण b बराबर कोण d ये आपस में क्या होते हैं, सम्मुख कोण। यहाँ कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे कि बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। तो इसका मतलब कोण y का मान कितना आ गया, इसलिए y बराबर क्या आ जाएगा 100 डिग्री। पहला तो ये आंसर हो गया आपका, y का मान कितना आया 100 डिग्री। अब देखो दूसरा, कोण d और कोण a ये आपस में क्या होते हैं, आसन कोण। क्या होते हैं, आसन कोण। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि आसन कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण होते हैं। तो यानी दूसरा अपन क्या करेंगे, कोण d प्लस कोण a, कोण d प्लस कोण a बराबर क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, कोष्टक में अपन कारण लिख देंगे कि दोनों क्या है, आसन कोण है। यहाँ कोष्टक में अपन ने कारण लिख दिया, दोनों क्या है, आसन कोण। आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। अब देखो कोण डी का मान अपने पास कितना दे रखा है, 100 प्लस कोण ए बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब कोण ए का मान निकालेंगे, 100 इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तब। तो इसलिए कोण ए बराबर कितना आया 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी 180 में 100 घटा कितने बचे 80 डिग्री। अब ये 80 डिग्री कोण ए का मान आ गया, ए की जगह क्या जेड दे रखा है, तो इसलिए जेड बराबर मान कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखो तीसरा अपन एक्स ज्ञात करेंगे। तो एक्स इसी प्रकार से करेंगे, कोण ए और कोण सी आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि कोण ए बराबर कोण सी बराबर है, दोनों क्यों बराबर हैं, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है। कोष्टक में लिख दिया, दोनों क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण है, इसका मतलब है कोण ए और कोण सी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो कोण सी की जगह क्या है, एक्स है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, जैसे कोण जेड का कितना आया था अपने पास 80 डिग्री, इसी प्रकार कोण एक्स का मान भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए एक्स बराबर 80 डिग्री। अब देखो तीनों का मान आ गया अपने पास, एक्स का मान कितना है 80 डिग्री, दूसरा है वाई का मान कितना आया 100 डिग्री। अब इसके बाद तीसरा क्या है, जेड का मान कितना आया 80 डिग्री। इस प्रकार से आपको तीनों का मान निकालना। अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट है। अब इसमें अपने को एक कोण दे रखा है 50 डिग्री का, जिस प्रकार इसमें क्या सिर्फ एक ही कोण दिया हुआ था 100 डिग्री का, इसी प्रकार इसमें भी क्या है, एक ही कोण दे रखा है। देखो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए, समझ में आ गया ना। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यानी बराबर है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखो ये 50 डिग्री और ये x, इसका मान क्या होता है, ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। तो आसन कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री बराबर। तो पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 डिग्री प्लस x बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। अब देखो x का मान निकालेंगे, 50 इधर आते क्या हो जाएगा, माइनस पक्षांतरण करेंगे तब। तो x बराबर क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 में से 50 घटाए कितने बचे 130 डिग्री, यानी इस x का मान कितना आ गया 130 डिग्री। अब देखो x और y ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। दोनों क्या है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण का मान कितना होता है, बराबर होता है।
तो x बराबर y, यहाँ कोष्टक में लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो जितना x का मान है उतना ही क्या आएगा, y का आएगा। तो इसलिए y बराबर भी क्या हो गया 130 डिग्री, यानी y का मान भी कितना प्राप्त हो गया 130 डिग्री। अब अपने को z का मान निकालना है। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखो, जैसे मान लो ये आकृति है, मैं इसको इस प्रकार से ज़्यादा गहरी करता हूँ। देखो अब ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इस प्रकार से इसको इतना गहरा कर दिया। अब ये आकृति आप समझो, ये आकृति को इस प्रकार से बन रही है, यानी अंग्रेजी का जो जेड होता है ना उसकी आकृति बन गई। अब इस जेड की आकृति में ये कोण तो यहाँ है, और दूसरा ये जेड वाला कोण ये कहाँ है, यहाँ है। समझ में आ गया ना। तो देखो जब दो समांतर रेखाओं को, ये आपस में क्या है समांतर है, इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं को ये एक रेखा इस प्रकार से तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के विपरीत और जो कोण बनते हैं, एक साइड में नहीं है, ये इस साइड में, ये इस साइड में नहीं, विपरीत साइड में। तो ये जो विपरीत साइड कोण बनते हैं, इन कोणों को अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। कहने वाला अंग्रेजी का जो अक्षर जेड है ना, जेड की आकृति के कोण है ये, इनको अपन क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण का मान क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो जेड का मान भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तो मैं तीसरा यहाँ लिख देता हूँ y बराबर जेड। तो यहाँ कोष्टक में क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। कोष्टक में अपने को कारण देना है किस प्रकार से बराबर है, तो कोष्टक में अपन क्या लिख देंगे, दोनों क्या है, एकांतर कोण है। तो इसलिए z का मान भी कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से अपने तीनों में मान निकाल लिए। तो x का मान कितना है, x बराबर 130 डिग्री। दूसरा क्या था y का मान भी कितना है 130 डिग्री। और तीसरा क्या है z का मान भी कितना है 130 डिग्री। इस प्रकार से आपको करना है। दोस्तों अगर आप रीट की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के एसएसटी और मैथ साइंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से 3 महीने के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की तैयारी करवाई जा रही है, जहां आपको डेली क्लासेस के साथ पीडीएफ नोट्स और वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप आज ये प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहां से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके सिंपली आपको मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाना है। इसके बाद में आपसे गोल पूछा जाएगा, तो आपको स्टेट पीसीएस के अंदर आरपीएससी को सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में किसी भी लाइव क्लासेस को फ्री ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड JOBWITHPD का इस्तेमाल करके आप किसी भी लाइव क्लास को अनलॉक करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप आज अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। अब देखो इसमें भी एक अपने को चतुर्भुज दे रखा है। अब इसमें मान अपने को सिर्फ एक ही दिया हुआ है, भाई ये कोण वो कितना है 30 डिग्री का, बाकी अज्ञात y है, x है और z है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप देखो, ये जो आकृति होती है इस प्रकार की, ये जो आकृति होती है ना इस प्रकार की, इस प्रकार की आकृति का मतलब क्या होता है, वो कोण 90 डिग्री का होता है। समझ में आ गया ना। बाकी कोणों का अपन क्या इस प्रकार से लिखते हैं या इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, लेकिन ये जो सीधी यानी अंग्रेजी का जो एल टाइप है या उल्टा एल टाइप है, इसका मतलब क्या होता है, वहां 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ कोण कितना है 90 डिग्री का। अब देखो ये जो x है, ये x इसके एकदम सामने है। जब देखो मैं एक दूसरा आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। इस प्रकार से दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे हैं, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये जो कोण और ये जो कोण क्या हो गए, आमने सामने कोण हो गए। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण भी क्या हो गए, आमने सामने कोण हो गए। तो इन आमने सामने कोणों को अपन क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है, जैसे मान लो ये 50 डिग्री का होगा तो ये भी क्या होगा 50 डिग्री का। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 120 डिग्री। तो कोण x का मान कितना आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ कोष्टक में क्या लिखोगे, इस प्रकार से कारण दे देना भी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इस प्रकार से आप कोष्टक में लिख दोगे, यानी x का मान कितना आ गया
90 डिग्री। अब देखो दूसरा अपने को y का ज्ञात करना है। अब देखो ये जो आकृति एक है ये इस प्रकार से एक त्रिभुज की आकृति हो गई। अब इसमें कोण x अपन ने निकाल लिया 90 डिग्री, दूसरा कोण 30 डिग्री दिया गया, तीसरा अपने को y निकालना है। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको अपन किस प्रकार लिखेंगे, x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। अब इसको कोष्टक में अपन कारण दे देंगे त्रिभुज के अंतः कोण। क्या कारण देंगे, त्रिभुज के अंतः कोण। अब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अपन x का मान अपने पास कितना है 90 डिग्री। x जगह अपन क्या लिखेंगे 90 प्लस y और प्लस 30 डिग्री बराबर कितना है 180 डिग्री। अब 90 और 30 कितने हो गए 120 डिग्री। तो 120 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब अपन y का मान निकालें तो ये 120 इधर आती क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका अपन पक्षांतरण करेंगे तो 180 में से 120 घटाए कितने बचे 60 डिग्री। तो इसलिए y का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो पहले अपने x का निकाल लिया 90 डिग्री, y का कितना आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, अब ये मिलान कर सकते हो, अभी अपना y का मान जो आया वो सही है या गलत है। क्यों देखो x y और ये 30 ये त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोण योग कितना होता है 180 डिग्री बराबर होता है, नहीं तो 1 डिग्री कम होगा और नहीं 1 डिग्री ज्यादा होगा। अब ये कितना x का मान अपन निकाले 90 और 30 कितने हो गए 120 और y का मान कितना आया था 60, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 के बराबर है। इसका मतलब x और y का मान अपन ने सही निकाला है। अब उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे z। देखो ये जो कोण y है और ये जो कोण z है, ये दोनों जिस प्रकार से अपने पीछे वाले सवाल में किए थे, ये दोनों क्या आपस में एकांतर कोण है। पहली बात तो दूसरी बात है, लेकिन आप इसको इसी प्रकार समझो एकांतर कोण के रूप में आप पहले समझो, क्योंकि एकांतर कोण के बारे में अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था। तो कोण y और कोण z है, तो ये आ जाएगा y बराबर z, कोष्टक में लिख देंगे एकांतर कोण। कोष्टक में कारण क्या लिखेंगे एकांतर कोण। अब कोण y का मान कितना है 60 डिग्री, तो इसलिए z का मान भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब इस प्रकार से तीनों के मान निकाल लिए। तो सबसे पहले x का कितना आया 90 डिग्री, उसके बाद में y का कितना आया 60 डिग्री। जब y का 60 है तो z का भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में क्या है एकांतर कोण, यानी एक तिर्यक रेखा के दोनों विपरीत और स्थित कोण है। तो एक रेखा जो तिर्यक रेखा यानी जो काट रेखा है उसके विपरीत और के कोण होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं एकांतर कोण बोलते हैं। एकांतर कोण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा आ गया। अब देखो इसी प्रकार चौथे में अपने को सिर्फ एक कोण दे रखा है, कोण x का मान ज्ञात करना है, y का ज्ञात करना है और z का ज्ञात करना है। तो देखो ये जो 80 है और ये कोण y है, ये आपस में क्या है समूह कोण है, तो इनका मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी y का मान भी कितना आ जाएगा 80 डिग्री। कोष्टक में लिख देंगे समूह कोण, यानी कोष्टक में अपने को कारण देना है ये बराबर क्यों है, क्योंकि आपस में क्या है समूह कोण है, इसका मान बराबर होता है। यानी ये भी कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री आ गया। अब देखो ये कोण और ये कोण आपस में दोनों क्या है आसन कोण होते हैं, समझ में आ गया ना। और आसन कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यानी कि x प्लस y कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे आसन कोण, कोष्टक में क्या लिखेंगे आसन कोण, यानी कारण देना अपने को। अब x y का मान अपन ने निकाल लिया, कितना आया 80 डिग्री, y का 80 डिग्री आ गया बराबर 180 डिग्री। अब x का मान निकालें तो x बराबर क्या आ जाएगा 180 इधर आते माइनस हो जाएंगे, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री कितना बचा 100 डिग्री। यानी x का मान अपने पास कितना आ गया 100 डिग्री। समझ में आ गया। तो कोण x का मान निकाल लिया, कोण y का मान निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे कोण z का मान निकालेंगे। अब देखो ये जो कोण y और z है, ये एक जो तिर्यक रेखा है, यानी ये जो रेखा है ना प्रतिच्छेदी रेखा, इस रेखा के विपरीत साइड में बने कोण है। तो इन कोणों को अपन क्या बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलते हैं एकांतर कोण। तो यानी कि y बराबर z अपन कोष्टक में क्या लिख देंगे एकांतर
कोण, एकांतर कोण। अब जितना y का मान होगा उतना ही क्या होगा, z का, y का मान 80 है तो z का मान भी क्या हो जाएगा 80, इसलिए z बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। अब देखो तीनों के अलग अलग निकाल लिए। सबसे पहले x का मान कितना आया 100 डिग्री, उसके बाद में y का मान कितना आया 80 डिग्री, और फिर z का मान भी कितना आ गया 80 डिग्री। इस प्रकार से आपको करना है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट है, इसको आप ध्यान से समझो। अब इसमें ये कोण दे रखा है 112 डिग्री, ये कोण दे रखा है y। अब देखो ये 112 और y ये कौन से कोण हो गए, सम्मुख कोण हो गए, तो ये y का मान कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। तो इसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, 112 बराबर y, आपस में क्या, इसको कारण लिख देंगे क्या है, सम्मुख कोण, यानी y का मान कितना आ गया 112 डिग्री, ये कोण क्या आ गया 112 डिग्री। अब देखो ये जो एक विकिरण है, अब देखो इसमें एक विकिरण खींचने से ये समांतर चतुर्भुज है, ये दो बराबर त्रिभुज में बंट गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, यानी ये जो आकृति है त्रिभुजाकार आकृति होगी। अब इस त्रिभुज के अंतः कोण देखो तीनों, एक कितना दे रखा है 40 डिग्री, एक कितना दे रखा है 112 डिग्री, और तीसरा x है, यानी इन दोनों को जोड़ के अपने 180 में से घटा देंगे तो अपने को x का मान आ जाएगा। तो ये तीनों को जोड़ेंगे अपन क्या आ जाएगा, 40 डिग्री प्लस 112 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। कोष्टक में यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अब इसमें एक कोण अपने को 40 दिया गया, एक कितना दिया गया 112, तीसरा अपने ज्ञात कर लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितने हो गए 40 और 112 यानी 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब अपने को x का मान निकालना था, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, अब ये 152 का पक्षांतरण करेंगे यानी इस साइड में जाते क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। 180 में से 152 घटाए, 10 में से 2 घटाए कितने बचे 8, यहाँ रहेगा 7, 7 में से 5 घटाए 2 यानी 28 डिग्री। x का मान कितना आ गया 28 डिग्री, यानी ये जो कोण है ये कोण कितना आ गया 28 डिग्री। अब अपने को z का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये जो एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के ये एक साइड में है, ये उसके विपरीत यानी दूसरी साइड में, यानी इस प्रकार से तिर्यक रेखा के इस साइड के यहाँ के और यहाँ के जो कोण बनेंगे वो कोण आपस में क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण। इनका मान क्या होता है, बराबर होता है। यानी कोण x का मान कितना है 28 डिग्री, तो कोण z का मान भी कितना आ जाएगा 28 डिग्री। तो यहाँ लिख लेंगे z बराबर x, कोष्टक में क्या लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब अपने पास x का मान कितना 28 डिग्री, तो इसलिए z का मान भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो z बराबर मान कितना आया 28 डिग्री। अब देखो तीनों का अपने अलग अलग निकाल दिया, तो x का मान कितना आया, x बराबर 28 डिग्री। उसके बाद में y का मान कितना आया 112 डिग्री, और तीसरा क्या है z का मान कितना आया 28 डिग्री। y का क्यों आया कि y और ये कोण आपस में सम्मुख कोण है, इसलिए 112 डिग्री आ गया, ये कारण दे दिया सम्मुख कोण। फिर उसके बाद में अपने को x का निकाला, x का निकालने के लिए y यानी 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस x बराबर है 180 डिग्री। क्यों, ये त्रिभुज के अंतः कोण है, इससे अपने को x का मान कितना आ गया 28 डिग्री। अब देखो x और z ये आपस में क्या है एकांतर कोण, एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो z का मान भी कितना आ गया 28 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब अपना आगे वाली क्लास में इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।